हेलो, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स के बारे में। क्लास 10th के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज है 4.2। एक्सरसाइज 4.2 देखें। एक्सरसाइज 4.2 में क्या है, फाइंड द रूट्स। रूट्स निकालना है इन इक्वेशंस का। किस वाले मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। यानी फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इन इक्वेशंस का क्या करना है भाई, रूट्स निकालने हैं। रूट्स का मतलब समझे भाई, ये सारे के सारे इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए भाई? 2। जब डिग्री 2 है तो उसका वैल्यू भी कितनी आएंगी? 2। क्योंकि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या इक्वेशंस है, इक्वेशंस में वैल्यू रूट्स किस पे डिपेंड करेंगे? डिग्री पे। अगर डिग्री 3 है तो भाई कितने रूट्स आएंगे उसके? 3। डिग्री अगर 2 है तो कितने रूट्स आएंगे? 2। डिग्री अगर 4 है तो कितने रूट्स आएंगे? 4। अब इसमें क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मतलब साफ है कि उसकी डिग्री कितनी है भाई? 2 है डिग्री। 2 डिग्री है तो इसके कितना आएगा भाई? 2 ही आएगा। कितने रूट्स आएंगे इसके? 2 आएंगे। हिंदी वाले ध्यान दें, हमें क्या करना है, इन वाले इक्वेशंस में, इस वाली एक्सरसाइज में गुणनखंड विधि से शून्यांक ज्ञात करने। गुणनखंड विधि से क्या ज्ञात करने? शून्यांक, क्योंकि रूट्स मानी क्या है? शून्यांक। अब देखें भाई, जैसे बात करें फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में, देखें फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बात करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखें कि भाई हमें इसके रूट्स निकालने हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है फर्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 3x और -10 इक्वल टू में कितना है? 0 है। क्लियर हो गया भाई? सबसे पहले बात करें कि देखें भाई, हमें जनरल इक्वेशंस पता होना चाहिए भाई। अगर हम मेथड के बारे में बात करें, देखो मेथड किस मेथड से करेंगे हम, तो मेथड में देखें सबसे पहले इक्वेशंस हमें इस कंडीशंस का दे रखा होगा, ax प्लस bx प्लस कितना? c बराबर 0। सबसे पहले जो x के साथ है वो कोफिशिएंट हो, वो किसका वैल्यू मान लेट करना है? फर्स्ट। x के साथ जो वैल्यू है उसे कितना लेट करना? सेकंड। जिसके साथ x ना हो उसे लेट करना कितना? थर्ड। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हमें फर्स्ट की और थर्ड की क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई के बाद सेकंड में, मल्टीप्लाई के बाद जो भी नंबर्स आएगा, जो भी डिजिट्स आएंगे, जो भी डिजिट्स से नंबर बनेगा, उस नंबर या डिजिट्स के हमें क्या करने? फैक्टर करने हैं। इसके क्या करने? फिर हमें फैक्टर करने। ठीक। नंबर 3 क्या कहेगा कि जो भी वो फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स को या तो हमें प्लस करना है या क्या करना है? माइनस करना है। प्लस या माइनस करने के बाद बनाना कौन सा टर्म्स है? हमें सेकंड टर्म्स बनाना है। क्लियर होगी बात? सेकंड टर्म्स बनाना है, लेकिन प्लस कब करना है? जब थर्ड टर्म्स तुम्हारा प्लस का हो तो प्लस करना है, जब थर्ड टर्म तुम्हारा माइनस का हो तो माइनस करना है। रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में क्या है कि सेकंड टर्म्स के जितने भी फैक्टर हैं वो सेकंड वाली टर्म्स के पुट कर देना है। सेकंड टर्म्स में क्या कर देना है? पुट कर देना फैक्टर्स कुछ। फिर 5 क्या है? वेरिएबल्स का अंदर क्या कराना है भाई? मल्टीप्लाई कराना है। फैक्टर्स में मल्टीप्लाई करा देना है किसका? वेरिएबल का। जो भी वेरिएबल उसके बाहर हो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करना है भाई? पेयर्स बना लेने हैं। क्या कराने हैं फिर? पेयर्स बनाने के। कितने कितने के? 2-2 के पेयर्स बना लेने हैं भाई। 2-2 के पेयर्स बना लेने हैं। 7 में क्या करना है? कॉमन लेना है। सेम नंबर क्या लेना है? कॉमन। कॉमन लेना कैसा नंबर? सेम नंबर या डिजिट। सेम नंबर या क्या चीज? डिजिट कॉमन लेना है। रूल नंबर 8 क्या है? अगेन कॉमन लेना है। एक बार फिर हमें क्या करना है भाई? कॉमन लेना है, अगेन कॉमन। देखो भाई, बात करें सबसे पहले हमें क्या करना है? पहले और तीसरे पद की क्या करनी है भाई? गुणा करनी है। गुणा करके जो भी नंबर आए उसके क्या करने हैं? टुकड़े करने हैं। वो वाले टुकड़े या तो प्लस करने हैं या माइनस। अगर थर्ड टर्म तुम्हारा प्लस का है तो प्लस करने हैं, थर्ड टर्म अगर माइनस का है तो माइनस करने हैं। फिर सेकंड टर्म्स के स्थान पे उसे रख देना है। जब सेकंड टर्म के स्थान पे रख देंगे, फिर एक्स के अंदर वेरिएबल से क्या कराएंगे? गुणा कराएंगे। देखें भाई, हिंदी में अगर मैं वो लिख दे तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले पहले और तीसरे पदों की क्या कराते हैं भाई? गुणा कराते हैं। गुणा कराते हैं। पहला रूल हो गया। नंबर 2, जो भी गुणा से प्राप्त संख्या हो, जो गुणा करने से प्राप्त संख्या हो
उस प्राप्त संख्या के क्या करने हैं, उसके क्या करने हैं, टुकड़े करते हैं। क्या करते हैं, उसके टुकड़े करते हैं। रूल नंबर 3, उन टुकड़ों को जोड़कर या घटाकर मध्य पद बनाते हैं। रूल नंबर 4, टुकड़ों को मध्य पद के स्थान पर रखते हैं। रूल नंबर 5, फिर टुकड़ों में x की गुणा कराते हैं। रूल नंबर 6, 2 के जोड़े बनाते हैं। 2 के क्या बनाएंगे फिर भाई, जोड़े बनाते हैं। रूल नंबर 7, समान संख्याएं कॉमन लेते हैं। रूल नंबर 8, फिर कॉमन लेते हैं। फिर समान संख्याएं क्या लेंगे भाई, कॉमन लेते हैं। बात समझे। सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया। सबसे पहले क्या करना है, पहले और तीसरे पद की गुणा कर देंगे। गुणा करने से कुछ ना कुछ डिजिट बनेगा, उस डिजिट के फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने का तरीका है, सबसे पहले 2 से कट करेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, जब तक कट करते रहेंगे, जब लास्ट में कितना आ जाएगा 1। जब जो फैक्टर आएंगे उस फैक्टर को या तो प्लस करना है या माइनस करना है, हमें सेकंड टर्म्स बनाना है। प्लस कब करना है, जब थर्ड टर्म्स तुम्हारा प्लस का तो प्लस करना है, जब थर्ड टर्म्स तुम्हारा माइनस का तो माइनस करना है। फिर जो भी फैक्टर आए उस फैक्टर को द्वितीय पद के स्थान पर रख देना, सेकंड टर्म्स के। जब सेकंड टर्म्स के स्थान पर रख देंगे तो फिर जो भी वेरिएबल उसके बाहर है उसके अंदर मल्टीप्लाई करा लेनी है। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 के क्या बनाने हैं भाई, जोड़े बना लेंगे। फिर 2 के जोड़े बना लेंगे, एक जैसी संख्या उसमें से कॉमन ले लेंगे, फिर एक बार फिर जोड़े बना लेंगे। देखिए पहले आप क्वेश्चन करें, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। देखो भाई, सबसे पहले बात करें भाई, देखो फर्स्ट टर्म ये फर्स्ट है, ये कितना सेकंड, और ये क्या है थर्ड है। रूल क्या कहता है कि सबसे पहले और तीसरे पद की क्या करें भाई, पहले मल्टीप्लाई करें। पहला पद कितना है, देखो भाई पहला पद कितना है, पहला पद है तुम्हारा कितना भाई, पहले और तीसरे पद की पहले मल्टीप्लाई करें तो पहला पद कितना है तुम्हारा A1 भाई, जब जिसके साथ कुछ भी ना है उसके साथ कितना मानना है 1। और थर्ड टर्म्स कितना तुम्हारा 10 का और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 10। फिर जब उसने कहा है कि जब तुम्हारा कोई भी संख्या प्राप्त हो जाए तो उसके क्या करेंगे तुम्हें टुकड़े। देखो पहले और तीसरे पद की गुणा करा ली, गुणा कराने के बाद हमें नंबर प्राप्त हुआ, नंबर कितना मिला भाई 10। इस 10 के क्या करने हैं, हमें फैक्टर करने हैं। देखो 10 के फैक्टर करें, 10 के फैक्टर करेंगे तो 2 5 जा 10 और 5 बन जा 5। कितने फैक्टर हो गए, 5 × 2 फैक्टर आ गए। ये फैक्टर हमें तो या तो प्लस करने हैं या क्या करने हैं, माइनस। अब देखें थर्ड टर्म्स तुम्हारा किस चीज का माइनस, तो ये फैक्टर क्या करने हैं, माइनस करने हैं। माइनस करेंगे तो 5 माइनस कितना हो जाएगा 2, 5 में से 2 गया कितना आएगा 3। अब बताओ जो 3 है वो कौन सा टर्म्स है, सेकंड टर्म्स है, यानी सेकंड टर्म्स के स्थान पे मुझे रख देना है कितना 5 - 2। देखिए भाई सेकंड टर्म के x² - 3 की जगह मुझे रख देना कितना 5 - 2, बाहर कितना x - 10 = में कितना आएगा 0। अब फिर क्या रूल क्या कहता है अगला, कि जब तुम मध्य पदों के स्थान पर रख दें तो फिर x के अंदर क्या करा दें, उसमें गुणा, x के अंदर क्या करा दें, इसमें मल्टीप्लाई करा दें। देखो x² सेम टू सेम माइनस 5 की x से करेंगे तो कितना x 5x माइनस 2 की x से करेंगे तो कितना x 2x माइनस 10 = में कितना है 0। देखें फिर अब माइनस की भी अंदर गुणा करा ले भाई, तो x² ऐसे ही माइनस के अंदर गुणा कराएंगे, जो प्लस के उससे माइनस बना देगा, जो माइनस के उसके प्लस बना देगा। तो प्लस का 5x है तो किस चीज का हो जाएगा, माइनस के 5x, माइनस माइनस के इतना हो जाएगा प्लस, कितने x हो जाएंगे 2x माइनस के 10 = में आएगा कितना 0। अगला फिर रूल कहता है, रूल नंबर 6 के 2 के क्या बनाने हैं, जोड़े। अब हमने 2 के क्या बना लिया, जोड़े। फिर आगे कह रहा है समान संख्या फिर क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। समान संख्या कॉमन देखें, यहाँ x पे कितने 2 हैं
और यहाँ x पे कितने 1 है, मैंने x कॉमन ले लिया तो 2 थे 1 दे दिया तो 1 बचा x, माइनस 5 और x है तो 5 ने अपना x दे दिया तो कितना बचा, सिर्फ 5 बचा, प्लस यहाँ फिर कॉमन लें, देखो यहाँ मैंने कॉमन ले लिया 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा x, और 2 का इतनी बार मल्टीपल आ जाएगा जो 10 आ जाए तो 2 5 जो कितना हो जाएगा 10। एक बात विशेष ध्यान दें, जब समझो फर्स्ट जो कॉमन आ गया तो सेकंड भी वैसे ही कॉमन आना है। फिर एक साथ फिर कॉमन लेते हैं तो कॉमन फॉर कितना है, देखो एक साथ x माइनस 5 और x माइनस 5, हमने कॉमन लिया x माइनस 5 तो यहां से कितना बचा भाई x, और कितना बचा प्लस के 2 और बराबर में कितना है 0। इन्हें पुट कर लें किसके, 0 के बराबर, तो x माइनस 5 बराबर किसके रखें 0 के, तो x का वैल्यू आ गया कितना, माइनस का है तो इधर जाएगा किस चीज का होगा भाई, प्लस का। दूसरा x प्लस 2 बराबर किसका है 0 के, तो प्लस का 2 है बराबर से इधर जाएगा तो किस चीज का होगा, माइनस का। देखो भाई रूट्स कौन कौन से आएंगे तुम्हारे, रूट्स आएंगे हमारे कितने कितने, एक तो आया 5 और एक आया माइनस के 2, क्लियर हो गया बात, एक आया 5 और एक आया माइनस के 2। अब देखें भाई हमें क्या करना है, अब बात समझ गए भाई, हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या करना है, हमें पहले और तीसरे पद की गुणा करनी है, गुणा करके जो भी डिजिट्स आएगा वो डिजिट्स के फैक्टर करने हैं, उन फैक्टर को प्लस करना है या माइनस करना है, सेकंड टर्म्स बनाना है, सेकंड टर्म्स जब तुम्हारा बन जाएगा तो उन पुट करना है सेकंड टर्म्स के स्थान पे उसे, ठीक है। देखें भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में दिया है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस के 6 बराबर 0। बात करें तो ये कौन सा टर्म्स है भाई, फर्स्ट, ये कितना है सेकंड, और ये कितना है थर्ड। रूल्स हमारा क्या कहता है कि सबसे पहले पहले और तीसरे पद की क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई, पहले फर्स्ट की और थर्ड की क्या करनी है, मल्टीप्लाई। अब देखो फर्स्ट कितना है 2 है, थर्ड कितना है 6 है, दोनों का मल्टीप्लाई करा है कितना आएगा 12 आएगा। फिर इसके क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं, इसके फैक्टर करेंगे तो देखो भाई फैक्टर करें 12 के तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 बन जाए कितना आएगा 3, कितने फैक्टर आएंगे देखें, 2 मल्टीप्लाई कितना आएगा 3, 2 2 जा 4, 4 मल्टीप्लाई कितना आएगा 3, देखो मल्टीप्लाई करके तो 12 आना चाहिए। अब थर्ड टर्म्स तुम्हारा किस चीज का, माइनस का, तो ये वाले फैक्टर क्या करने हैं तुम्हें, माइनस, यानी 4 माइनस 3 कितना आएगा 1, और 1 ही हमारा कौन सा टर्म्स है, देखो सेकंड टर्म्स है। अब रूल क्या कहता है कि जितने भी तुम्हारे फैक्टर आए 4 माइनस 3 ये किसके स्थान पर आए, 1 के स्थान पर आए। देखें किसके स्थान पर आए, ये 1 के स्थान पर आए। अब जब 1 के स्थान पर आए हैं तो हमें पुट कर देना किसके स्थान पर, 1 के स्थान पर, यानी कि जहां भी 1 है मुझे लिखना 4 माइनस कितना 3। तो देखो भाई 2x स्क्वायर सेम टू सेम प्लस सेकंड टर्म 1 है, 1 की जगह कितना लिखना है 4 माइनस 3, बाहर x माइनस 6 बराबर 0। अब x के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर सेम टू सेम प्लस 4 का x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना x हो गया 4x, 3 का x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3x, माइनस के 6 और बराबर में कितना आएगा 0। फिर देखें दो दो के हमें क्या करने हैं भाई, पेयर्स बनाने हैं। सबसे पहले देखें भाई अगर तुम पे कॉमन नहीं आता तो ऐसा करके लिखें, देखो x को कितनी बार लिखें 2 टाइम्स लिख लें, फिर 4 देखो 4 को फैक्टर करके लिख लें 2 2 जा 4 और कितना हो गया x, माइनस 3 का लिखें 3 मल्टीप्लाई कितना है x, 6 का लिखें तो 3 और 2 कितना है 6 इक्वल टू में कितना 0। दो दो के तो पेयर्स बनाने हैं, कॉमन लेंगे, कॉमन कैसे लेंगे, जो एक सा है देखो 2 भी एक सा है, एक तो 2 कॉमन हो गया इन दोनों से, x भी सेम सेम है, एक कौन कॉमन हो गया x। जब मैंने 2 भी लिया x भी कॉमन लिया तो यहां से कितना बचा x, चिन्ह की चीज का है प्लस, 2 भी कॉमन लिया x भी कॉमन लिया तो कितना बचा इसमें 2 बचा, माइनस। अब देखो कॉमन कितना है 3 भी कॉमन है और एक माइनस भी क्या है ये कॉमन है, तो माइनस भी कॉमन लिया और 3 भी कॉमन लिया तो देखो यहां से कितना बचा x, जब माइनस हमने कॉमन लिया तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और यहां से कितना बचा 2। अब देखें एक साथ फिर कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 कॉमन है, जैसे ही मैंने x प्लस 2 कॉमन लिया तो देखो भाई यहां से कितना बचा 2x, और जब ये कॉमन ले लिया यहां से ये x प्लस 2 तो कितना बचा माइनस के 3 और इक्वल टू में कितना है 0, यहां भी इक्वल टू में कितना 0। अब 0 इक्वल टू है तो x प्लस 2 को भी इक्वल कर रखो किसके 0 के, तो प्लस का 2 है x का मान निकालेंगे तो किस चीज का हो जाएगा माइनस का,
एक तो ये आएगा रूट्स। दूसरा देखें 2x माइनस के 3 इसको भी बराबर रखें किसके, 0 के। तो 2x इक्वल टू माइनस का 3 इधर जाएगा तो किस चीज का हो जाएगा, प्लस का। यानी x का मान किस चीज का आएगा भाई, 3 अपॉन कितना 2। देखो भाई रूट्स कितने आ गए हमारे पास, आया रूट्स बोले तो शून्यांक कितने कितने, पहला माइनस के 2, दूसरा 3 अपॉन कितना 2। क्लियर होगी बात। आगे फिर देखें क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 और इक्वल टू में कितना है 0। रूल क्या कहता है कि सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे। ये फर्स्ट है भाई, ये कितना है सेकंड, और ये कितना है थर्ड है। तो फर्स्ट की और थर्ड की पहले क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई। देखें फर्स्ट कितना है रूट 2, थर्ड कितना है 5 रूट 2, मल्टीप्लाई करें। 5 तो ऐसे ही रूट 2 की रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 2, और 5 2 जा कितना हो गया 10, 5 2 जा कितना हो गया 10। अब ये फैक्टर देखो थर्ड टर्म प्लस का है तो फैक्टर क्या करने पड़ेंगे, प्लस करने पड़ेंगे, माइनस प्लस करने पड़ेंगे। प्लस करेंगे तो देखो 5 और प्लस कितना 2, और 5 और 2 मैंने प्लस करे तो कितना आ गया 7, यानी 7 की जगह मैंने कर देना है 5 प्लस 2 रखें। देखो रूट 2 सेम टू सेम, रूट 2 सेम टू सेम, एक्स स्क्वायर ऐसे ही प्लस 7 की जगह मैंने पुट कर दिया कितना 5 प्लस कितना आ गया 2 आ गया भाई। देखो 2 प्लस कितना आ गया 5 प्लस बाहर कितना है x, साइन की चीज का प्लस, फिर कितना है 5 रूट 2 बराबर में कितना है 0। रूट 2 ऐसे ही एक्स स्क्वायर सेम टू सेम प्लस 2 का x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना x 2x, 5 का x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना x 5x प्लस 5 रूट 2 बराबर में कितना आ गया 0। दो दो के पेयर्स बनाएंगे भाई, पेयर्स बना के इन्हें और ब्रेक करके लिख लें। देखो रूट 2 ऐसे x कितने टाइम लिखा 2 टाइम लिखा, फिर 2 है 2 को हम लिख लेंगे ना रूट 2 मल्टीप्लाई कितना रूट 2, क्योंकि रूट में अगर एक नंबर एक जैसा है तो रूट हट जाएगा, नंबर वही आ जाएगा। तो रूट 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 की मल्टीप्लाई करेंगे रूट खत्म, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कितना है x। फिर यहां देखें 5 है मल्टीप्लाई x है प्लस 5 है और रूट कितना है 2 है बराबर में कितना 0। दो दो के पेयर्स बनाएंगे, इसमें से कॉमन लेंगे। कॉमन देखो एक तो x कॉमन है, x भी कॉमन है, रूट 2 भी कॉमन है, रूट 2 भी कॉमन है, यानी कि रूट 2 और x कॉमन है यहाँ से। तो कितना बचा यहाँ x, कितना रिमेनिंग बचा यहाँ भाई रूट 2। अब प्लस यहाँ से कितना कॉमन है 5 कॉमन है दोनों पर, जैसे ही 5 कॉमन लिया तो कितना बचा x, अब प्लस यहाँ कितना बचा भाई रूट 2 इक्वल टू में क्या आएगा 0। अब देखें भाई ये भी एक जैसा है, कितना x प्लस रूट 2 भी सेम सेम है, ये भी मुझे कॉमन लिया तो यहाँ से कितना बचा रूट 2x और प्लस के 5 और इक्वल टू में कितना आएगा 0। अब देखें बराबर 0 के रखने हैं, x प्लस रूट 2 बराबर रखो किसके 0 के। तो भाई देखो x का मान कितना आएगा, प्लस का रूट 2 है, इधर जाएगा तो किस चीज का आएगा माइनस का, एक रूट तो एक तो रूट सी आएगा, मूल आएगा शून्यांक आएगा एक। ये देखें रूट 2 x प्लस के 5 को भी बराबर रखेंगे किसके 0 के, तो रूट 2 x प्लस का 5 है, इधर जाएगा किस चीज का होएगा माइनस का। तो x का वैल्यू आएगा हमारा कितना -5 अपॉन रूट 2, दोनों वैल्यू आएंगे। क्वेश्चन नंबर देखें आप 4th वाला, देखें भाई क्वेश्चन नंबर 4th। अब बहुत इजी है, बस यही करना है कि फर्स्ट से सेकंड का भाई तुम्हें ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट की थर्ड की मल्टीप्लाई करनी है। फर्स्ट की थर्ड की मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आएगा उसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने के बाद हमें क्या करना है भाई, उनमें सेकंड टर्म्स बनाना है। क्वेश्चन नंबर देखें आप 4th, क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपॉन 8 इक्वल टू कितना 0। भाई सबके नीचे 8 नहीं है, मुझे सबके नीचे 8 बनाना है, यानी कि मुझे क्या करना है, ये सारे के सारे इक्वेशंस को जब 8 एक के टाइम्स डिनोमिनेटर में है तो हमने क्या करना है एलसीएम लेना। क्या करना है एलसीएम, 8 1 1 इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 8। सबसे पहले नंबर कितना है 2x स्क्वायर, इसके नीचे कितना नंबर है 1, 1 का जब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक कितना आ जाएगा 8। तो भाई कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 बार।
सबसे पहले कितना x, फिर इसके नीचे कितना 1, 1 का जब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक कितना आ जाएगा 8, तो भाई कितनी बार करना पड़ेगा 8 बार, फिर कितना 1, 1 के नीचे कितना 8, 8 का जब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक एलसीएम 8 बना जाए तो कितना आएगा भाई 8 बन जा 8, इक्वल टू में कितना आएगा 0, ये डिवाइड में 8 है तो कहां चले जाएगा मल्टीप्लाई में, 8 2 जा कितना हो गया 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू आएगा 0 मल्टीप्लाई 8, क्योंकि डिवाइड में 8 था कहां चला जाएगा मल्टीप्लाई में, कितना आया देखो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू में कितना आएगा 0। क्लियर हो गया यहां तक। अब हमें क्या करना है भाई, फैक्टर करने हैं। फैक्टर करेंगे देखो कैसे भाई, फर्स्ट का और थर्ड का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट का थर्ड का पहले क्या करेंगे भाई मल्टीप्लाई, देखो भाई फर्स्ट कितना है 16, थर्ड कितना है 1, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 16। अब इसके फैक्टर करेंगे, 16 के फैक्टर करो, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा कितना आएगा 2, कितने फैक्टर आएगा देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 का मल्टीप्लाई करा कितना आएगा 16। अब थर्ड टर्म्स प्लस का है तो मुझे ये फैक्टर क्या करने पड़ेंगे ऐड, 4 में जैसे ही मैंने ऐड करा 4 तो बताओ कितना आ गया 8, और 8 ही हमारा कितना है सेकंड टर्म्स है, 8 ही क्या है हमारा सेकंड टर्म्स। देखें भाई नहीं सो रहा ना उधर, देखें अब भाई देखो अब जहां भी 8 है मुझे रख देना उसकी जगह फैक्टर 4 प्लस 4 रखें, देखो 16 ऐसे ही x² सेम टू सेम माइनस 8 की जगह मुझे रख देना है कितना 4 प्लस 4, 4 प्लस 4, बाहर कितना है x प्लस कितना 1 बराबर है 0। अब x के अंदर क्या करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस की तो बात को करेंगे पहले x की कर लें, 4 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, 4 की x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस के 1 इक्वल टू में कितना आएगा 0। अब देखें भाई माइनस की भी करें, जब मैं ये इस माइनस की करूंगा तो जो भी प्लस का उसका माइनस बना देगा, जो माइनस का उसका प्लस बना देगा, दोनों की चीज के माइनस प्लस के तो दोनों की चीज के हो जाएंगे माइनस के 4x माइनस के कितना हो जाएगा 4x और प्लस के 1 इक्वल टू में कितना आएगा 0। दो दो के मुझे क्या बनाने हैं पेयर्स बनाने, दो दो के क्या करने हैं पेयर्स बनाने हैं। जब दो दो के पेयर्स बनाने तो देखो भाई 4 और x मैंने कॉमन लिया तो भाई x पे तो 2 थे, एक तो x बचा, और 4 कॉमन ले लिया तो 16 में से 4 गया तो 4 4 जा 16, 4x बचा, माइनस 4x सेम टू सेम हमने कॉमन ले लिया तो कितना बचा यहाँ से 1, माइनस यहाँ से देखो भाई 4 कॉमन नहीं है, x कॉमन नहीं है तो कितना कॉमन ले लिया 1, 1 कॉमन लेंगे, ये माइनस का है तो किस चीज का होएगा प्लस का, और ये प्लस है तो किस चीज का होएगा माइनस का, क्योंकि हमने माइनस भी कॉमन लिया है, इक्वल टू में कितना आएगा 0। अब 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 दोनों जगह है तो कॉमन लेंगे, कॉमन लिया हमने 4x माइनस 1, जैसे ही मैंने 4x माइनस 1 कॉमन लिया तो यहाँ से कितना बचा भाई 4x और माइनस कितना 1 इक्वल टू में कितना आएगा 0। मुझे बराबर 0 के लेने हैं क्योंकि भाई x का मान निकालना है, तो 4x माइनस के 1 इसे भी लेट कर लो किसके बराबर 0, तो 4x बराबर माइनस का 1 इधर जाएगा तो प्लस का, जब x का वैल्यू निकालना है तो कुछ भी नंबर उसके पास नहीं होना चाहिए, पास है मल्टीप्लाई में 4 तो कहाँ चला जाएगा भाई इक्वल से इधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, एक रूट से आएगा ये। दूसरा इसे भी रखें भाई 0 के बराबर, 4x माइनस 1 इसे भी रखें किसके बराबर 0 के, तो 4x बराबर माइनस का 1 इधर जाएगा प्लस का, x का मान कितना आएगा भाई 1 अपॉन कितना आएगा 4, तो भाई रूट्स आएंगे तुम्हारे प्लस का है ये भी ना 1/4 और 1/4। क्वेश्चन नंबर देखें भाई 4th, अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 4th देखें, क्वेश्चन नंबर 4th नहीं 5th क्वेश्चन नंबर 5th है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। अब क्या कर रहे हैं देखो भाई, सबसे पहले ये तो फर्स्ट है, ये कितना सेकंड और ये कितना थर्ड है, फर्स्ट का और थर्ड का मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट का थर्ड, फर्स्ट कितना 100, थर्ड कितना 1, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा भाई 100। अब इस 100 के क्या करेंगे फैक्टर, तो फैक्टर करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 10 आ जाएंगे, 10 10 जा कितना हो गया 100। अब थर्ड टर्म तुम्हारा प्लस का है तो इन फैक्टर को प्लस करना पड़ेगा, तो 10 प्लस 10 कितना आ गया भाई 20, यानी जहां भी 20 है उसकी जगह मुझे लेट कर देना है कितना 10 प्लस 10 पुट कर दो। देखो 100 सेम टू सेम x² ऐसे ही माइनस 20 है, 20 जगह फैक्टर लिख देने कितना 10 प्लस 10, बाहर कितना है x प्लस 1 इक्वल टू में कितना है 0। अब x के अंदर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 सेम टू सेम x² ऐसे ही माइनस 10 का x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना x 10x
फिर 10 का x से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना x 10x, और प्लस 1 इक्वल टू में कितना आएगा 0। 100 सेम टू सेम x स्क्वायर ऐसे ही। अब माइनस के भी मल्टीप्लाई कराना है तो दोनों प्लस के दोनों की चीज के हो जाएंगे माइनस के, माइनस 10x प्लस के 1 और इक्वल टू में कितना आएगा 0। दो दो के क्या बना लेंगे भाई, पेयर्स बना लेंगे। 100 है यहाँ 10 है तो मिनिमम वाला भी कॉमन आएगा, 10 कॉमन लिया, और ये 2x है यहाँ पे, 1x है, 1x भी कॉमन लिया तो 10 10 कितना हो गया 100, 1x ले लिया, 2 थे तो 1 बचा, माइनस ये पूरा का पूरा देखो भाई बाहर हमने कॉमन ले लिया तो कितना बचा 1, माइनस कॉमन ले लिया 1, क्योंकि ना तो 10 कॉमन है ना x कॉमन है। 1 कॉमन लिया तो कितना आएगा देखो भाई यहाँ से 10x, और प्लस का है तो किस चीज का आएगा माइनस के 1 इक्वल टू में कितना आएगा 0। अब देखें भाई सेम सेम नंबर देखा तो 10x माइनस 1 सेम सेम है, हमने यही कॉमन ले लिया 10x माइनस कितना 1, कितना बचा भाई देखो 10x, और यहां से कितना बचा माइनस के 1 बराबर किसके 0 के। 10x माइनस 1 पुट करा किसके 0 के, तो 10x माइनस का 1 इधर गया तो प्लस का x का वैल्यू कितना आ गया 1 अपॉन कितना 10। क्लियर। दूसरा देखें 10x माइनस के 1 इक्वल टू किसके रखा 0 के, तो 10x माइनस का 1 इधर आया तो प्लस का 1, तो x का वैल्यू कितना आ गया भाई 1 अपॉन कितना 10, रूट्स आएंगे 1 अपॉन 10 और 1 अपॉन 10। क्वेश्चन नंबर देखें भाई नेक्स्ट, पहले इरेज करें इसे, देखो अब क्वेश्चन नंबर देखें 10 भाई। इस वाले फैक्टर में एक ही बात का थोड़ा मतलब केयर करना है कि भाई हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म्स जो है ना उन्हीं से सारे का सारा वैल्यू बनाना है। देखो क्वेश्चन नंबर देखें भाई अब सेकंड थर्ड में क्या, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 180। भाई हमें क्या करना है, दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम, जिनका प्लस कितना होना चाहिए 27 और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए उनका 82 होना चाहिए। तो लेट फर्स्ट नंबर हमने फर्स्ट नंबर लेट कर लिया, कितना लेट करा हमने x, फर्स्ट नंबर x लेट कर लिया, तो बताओ सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, सेकंड नंबर कितना हो जाएगा भाई, सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, देखो भाई उसने दिया फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों नंबरों का सम कितना दे रखा है 27, ये गिवन है। तो जब हमने फर्स्ट हमने कितना कर लिया x लेट कर लिया, तो भाई सेकंड कितना आ जाएगा ये बता दो, सेकंड कितना आ जाएगा 27 माइनस कितना हो जाएगा x, 27 माइनस कितना हो जाएगा x, क्योंकि दोनों का सम करो तो सम करेंगे तो माइनस का ये प्लस का दोनों कट जाएंगे, कितना आ जाएगा 27। सेकंड कंडीशन में क्या है प्रोडक्ट, यानी फर्स्ट नंबर और मल्टीप्लाई कौन सा सेकंड नंबर, इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए भाई 182। और फर्स्ट कितना लेट करा हमने, फर्स्ट लेट करा हमने कितना x, सेकंड कितना लेट करा हमने, सेकंड लेट करा है 27 माइनस x, दोनों का मल्टीप्लाई कितना का इक्वल आना चाहिए 182 के, x का 27 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 27x, साइन की चीज माइनस x का x से मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर कितना हो गया 2 और इक्वल टू में कितना आएगा 182। अब देखें भाई हमने क्या काम करा, ये सारे के सारे वैल्यू को इधर लेके चले गए। देखो भाई जब मैं इधर लेके जाऊंगा तो माइनस का है तो इधर गया तो किस चीज का हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का 27 है तो किस चीज का हो जाएगा माइनस का 27 और प्लस के 182 और इक्वल टू में कितना बचा इधर 0। देखो भाई माइनस का है इधर ले गए तो प्लस का हो गया, प्लस का है इधर लेके गए तो माइनस का होगा, इधर तो प्लस का है ही ऑलरेडी, इक्वल में कितना बचा 0। अब हमें क्या करना, फर्स्ट का थर्ड का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि फैक्टर कर रहे हैं ना, तो फैक्टर करने का तो रूल पता है, पहले फर्स्ट का थर्ड का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिजिट आएगा उसके फैक्टर करेंगे। देखो कैसे भाई, हमारे पास आया इक्वेशंस एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 अब इक्वल टू में है 0। सबसे पहले फर्स्ट का और थर्ड का मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट कितना 1, थर्ड कितना 182, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 182, इसके करेंगे फैक्टर 2 9 जा 18 2 1 जा 2, ठीक। फिर करेंगे भाई 7 से करेंगे, 7 1 जा 7, कितना बचा 2 21 होगा, 7 3 जा 21
और 13 बन जाए कितना हो गया 13। देखें कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई कितना आएगा 13, 7 2 कितना होगा 14 मल्टीप्लाई कितना 13, 14 का 13 का मल्टीप्लाई करा कितना आएगा 182। अब देखो थर्ड टर्म्स तुम्हारा प्लस का है तो बताओ ये फैक्टर क्या करने पड़ेंगे प्लस, यानी 14 प्लस कितना 13 इक्वल टू में कितना आएगा बताओ 27। जहां भी 27 है, जहां भी 27 है उसकी जगह मुझे पुट कर देना कितना 14 प्लस 13। क्लियर हो गया, करें देखो 14 प्लस 13 एक्स स्क्वायर ऐसे ही माइनस 27 की जगह रखना हमें 14 प्लस कितना 13, बाहर एक्स प्लस ऐसे ही 182 ऐसे ही इक्वल भी ऐसे ही 0 भी ऐसे ही। एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस की भी हाथों हाथ कर रहे हैं तो देखो माइनस की करेंगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। 14 का एक्स से करेंगे 14x, 13 प्लस का है जब माइनस की करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। बाहर कितना है x प्लस का कितना है 182 इक्वल टू में कितना है 0। दो दो के क्या बना लें पेयर्स बना लें। जब पेयर्स बनाएंगे तो x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो दो थे एक कॉमन आएंगे तो एक बचा। 14 ने भी x दे दिया तो कितना बचा 14 माइनस यहाँ से 13 कॉमन लिया तो x। अब भाई 13 और 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 182 तो 14 बचा बराबर में कितना 0। अब देखें कॉमन कितना आ गया x माइनस कितना 14 और यहां से कितना बचा x माइनस कितना 13 बराबर कितना 0। x माइनस 14 को भी बराबर किसके रख लो 0 के तो x बराबर कितना आ गया 14 और x ही हमारा क्या है फर्स्ट नंबर है x ही। फिर सेकंड नंबर क्या है सेकंड भी निकालें तो सेकंड नंबर कितना है लेट करा हमने 27 और माइनस कितना x तो बताओ 27 तो सेम टू सेम माइनस ऐसे ही कितना आएगा 14 तो बताओ कितना आएगा 13। यानी कि अगर इसी बार का हमारे x माइनस 13 को भी बराबर के रख दें 0 के तो x बराबर भी कितना आ जाएगा 13। यानी कि एक तो 14 आया और दूसरा कितना आएगा 13। क्वेश्चन देखें नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर सम हुज स्क्वायर इज 365। देखें भाई उसने कहा है कि दो लगातार संख्या है इंटीजर्स हैं तो हमने लेट कर लिए लेट टू इंटीजर्स लेट कर लिया। एक तो x दूसरा x प्लस कितना हो गया 1। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन अब देखो क्वेश्चन में क्या गया भाई। क्वेश्चन में गया है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर इनके क्या करना है स्क्वायर तो x का भी स्क्वायर और x प्लस 1 का भी क्या करेंगे स्क्वायर और इन दोनों के स्क्वायर का क्या करना है हमें सम तो इनका क्या कर लिया हमने सम। ये किसके इक्वल हो जाएगा 365 किसके इक्वल हो जाएगा 365। तो देखो कैसे x स्क्वायर तो ऐसे ही इसका भी होल स्क्वायर खोलेंगे तो फर्स्ट की भी पावर 2 सेकंड बोले तो 1 की भी पावर 2 मल्टीप्लाई 2 और फर्स्ट और सेकंड इक्वल टू में कितना आएगा 360 कितना हो गया 5। x का कितना होगा भाई ऐड होगा तो 2x स्क्वायर प्लस कितना आएगा 2x प्लस कितना 1 इक्वल टू में कितना आएगा 365। 2x स्क्वायर सेम टू सेम प्लस 2x भी सेम टू सेम प्लस तो 1 ऐसे ही और ये प्लस का 365 है तो इधर आ जाएगा किस चीज का हो जाएगा माइनस का और इक्वल टू में कितना आएगा भाई 0। देखें अब कितना आया भाई 2x स्क्वायर प्लस का कितना 2x और माइनस के बचे 364 इक्वल टू में कितना आएगा 0। अब हमें 2 से क्या कर दें इस इक्वेशन को भाग 2 से क्या कर दें डिवाइड कर दें 2 से भाग करने पर तो 2 से भाग कर रहे हैं तो देखो भाई 2x स्क्वायर इसके भी नीचे कितना 2x इसके भी नीचे कितना 2 और 364 इसके भी नीचे कितना आएगा 2 इक्वल टू में कितना आएगा 0। 2 से कट कर दें 2 से फिर कट कर दें 2 से कट करें 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 2 जा कितना आएगा 4 यानी x स्क्वायर प्लस x माइनस 132 इक्वल टू में कितना आएगा 0। करने का फिर वही तरीका है सबसे पहले और तीसरे पद की क्या करेंगे गुणा करेंगे। पहले करो कितना आएगा भाई 132 इसके क्या करेंगे फैक्टर तो 2 6 जा 12 2 6 जा 12 2 3 जा 6 2 3 जा 6 3 1 जा 3 3 1 जा 3 11 बन जा कितना होगा 11।
यानी सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए 1 करें तो देखो 2 2 जा 4 4 3 जा कितना हो गए 12 12 मल्टीप्लाई कितना होगा 11। अगर मैंने थर्ड टर्म्स माइनस कहा तो माइनस करने पड़ेंगे, यानी 12 माइनस कितना 11 बराबर में कितना आएगा 1। जहां भी 1 है उसकी जगह रख देना है हमें 12 माइनस 11, ये 1 ही तो है, इसकी जगह रखना देखो 12 माइनस 11। डिफरेंट कर लें ताकि तुम्हें समझ में आए। देखो भाई एक्स स्क्वायर ऐसे ही माइनस 1 की जगह रखना 12 माइनस कितना 11, बाहर कितना फिर x माइनस कितना 132 इक्वल टू में कितना 0। एक्स स्क्वायर सेम टू सेम 12 का x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना x 12x, 11 का x से मल्टीप्लाई करेंगे 11x माइनस के 132 इक्वल टू में कितना आएगा 0। x कॉमन लेंगे दो दो के पेयर्स बना के भाई, x कॉमन लिया तो यहाँ से x बचा, प्लस के कितने बचे 12, माइनस का 11 कॉमन लिया तो x और प्लस के कितने बचेंगे यहाँ 12, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, बराबर में कितना आएगा देखो भाई 0। अब x प्लस 12 भी कॉमन लेंगे, दोनों में है x प्लस 12 हमने कॉमन लिया तो यहाँ से कितना बचा x माइनस कितना 11 बराबर में कितना आएगा 0। हमेशा माइनस वाला लेंगे भाई, तो x माइनस 11 इक्वल टू कितना आएगा 0। तो x बराबर माइनस के 11 इधर गया तो किस चीज का आएगा प्लस का 11, एक तो आएगा तुम्हारा 11, दूसरा कितना है x प्लस कितना है 1, तो बताओ 11 प्लस कितना हो जाएगा 1, यानी कितना आएगा हमारा सेकंड 12 आ गया। आगे क्वेश्चन पढ़े देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है a cotton industry produce a certain number whose poetry article in the day he observe the particular day the cost of production each articles was 3 more twice numbers of articles product that day the total production of the day 90 है। भाई देखें भाई कैसे करेंगे, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़े देख। अब कॉटन इंडस्ट्री है, कॉटन की फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन द डे, एक दिन में कुछ आर्टिकल्स बनने हैं, लेट कर लिया भाई, हमने लेट कर लिया कि आर्टिकल्स जो प्रोडक्शन हो रहे हैं वो कितना लेट कर लिया हमने भाई x लेट कर लिया, लेट प्रोड्यूस आर्टिकल ऑफ पोट्रीज आर्टिकल्स इन वन डे कितना लेट कर लिया हमने x। उसने कहा है कि भाई इस प्रोडक्शन का कॉस्ट जो है, प्रोडक्शन का ईच आर्टिकल्स कितना है 3 मोर है, किसका ट्वाइस का, यानी उसके 2 गुना का कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है प्रोडक्शन का। अगर बात करें इसका कॉस्ट का, कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो वो क्या है भाई देखो ट्वाइस है, किसका प्रोडक्शन का ट्वाइस है, और कितना मोर है 3 मोर है। क्लियर, यानी कितना आ गया देखो भाई 2x प्लस कितना आ गया 3 आ गया। फिर उसने कहा दैट द डेज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है भाई 90, कितना है टोटल कॉस्ट कितना है भाई
90 रुपए। तो फर्स्ट डे में कितना कॉस्ट था x, सेकंड में कितना आया भाई उसका 2x प्लस कितना 3 और इक्वल टू में कितना आएगा 90। अब देखें भाई x का 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की पावर कितना होगा 2, x का 3 से करेंगे तो कितना x होएगा 3x और इक्वल टू में कितना आएगा भाई 90। देखें क्वेश्चन बना 2x स्क्वायर प्लस का कितना 3x और प्लस का 90 इधर जाएगा तो माइनस का 90 इक्वल टू में आएगा 0। सबसे पहले क्या करना है, पहले और तीसरे पद की क्या करनी है, हमें गुणा करनी है। पहला पद कितना x, तीसरा पद कितना है भाई 90, इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 180। 180 के क्या करेंगे भाई फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने का मतलब है 2 से कट करेंगे, 2 से करेंगे तो पहले 90, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 45, फिर 3 से करेंगे 3 बन जा 3, 3 5 जा कितना आएगा 15, 2 2 जा 4, 3 जा कितना होगा 12, यानी 15 मल्टीप्लाई कितना आएगा 12 फैक्टर आ गए। अब मुझे थर्ड टर्म्स माइनस का है तो फैक्टर क्या करने पड़ेंगे, माइनस 12 में से 3 15 में से 3 12 गया तो कितना बचा भाई 3, जहां भी 3 है उसकी जगह रख देंगे 12, 15 माइनस कितना देखो 12, अरे साइड हो गया ना, देखो भाई फैक्टर आया कितना 15 मल्टीप्लाई 12 आ गया, यानी कि 15 माइनस 12 की जगह मुझे लेट कर देना कितना 3, जहां भी 3 है उसकी जगह लिख देना 15 माइनस कितना 12। तो देखें 2x स्क्वायर सेम टू सेम क्लियर प्लस 3x सेम टू सेम, नहीं 3 आ गया, 3 की जगह लेट करना कितना 15, 3 की जगह तो फैक्टर रखने हैं ना, 3 के फैक्टर कितने आए 15 माइनस कितना आया 12, बाहर कितना x माइनस कितना 90 इक्वल टू में कितना है 0। 2x स्क्वायर सेम टू सेम, 15 का x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना x 15x, 12 का x से करेंगे कितना x 12x माइनस कितना 90 इक्वल टू में कितना आएगा 0। दो दो के पेयर्स बना लेंगे भाई, x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, यहाँ से कितना x बचे 2x और प्लस कितने बचे 15, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे कितना 2 कॉमन लेंगे 6 कॉमन लेंगे तो 6 2 जा 12 और 15 छक्का कितने हो जाएंगे 90 इक्वल टू में कितना आएगा 0। अब देखें भाई 2x प्लस 15 दोनों जगह है कॉमन है भाई, देखो यहाँ भी 2x प्लस 15, यहाँ भी 2x प्लस 15, यहाँ से अगर कॉमन लिया तो कितना लेट बचा भाई x, यहाँ से कॉमन लिया तो कितना बचा भाई माइनस के 6 और इक्वल टू में कितना आएगा 0। हमेशा माइनस वाले को लेंगे, यानी x माइनस 6 बराबर कितना आएगा 0। x का वैल्यू कितना आएगा भाई 6, पहले दिन प्रोडक्शन कितना है 6 और एक स्पेशल डे में कितना प्रोडक्शन हो गया भाई, कॉस्ट स्पेशल डे में कितना कॉस्ट हो गया भाई उसका 2x प्लस कितना 3, x का वैल्यू रखें तो 2 मल्टीप्लाई कितना 6 प्लस कितना 3, 6 2 जा कितना होगा 12 प्लस कितना 3 और 12 और 3 कितना आएगा 15। देखें ठीक, देख ले क्वेश्चन।